दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम खुशबू है। मेरे पति का नाम राहुल है। मैं किसी हीरोइन से कम नहीं लगती हूँ। खूबसूरत चेहरा, गोल मटोल आंखें, पतले पतले होठ, सुराही से गर्दन, गठीला बदन और ऊपर से सुरीली आवाज मेरे हुस्न में चार चांद लगा देती थी। मैं खुद को सजाने संवारने में कोई कोई कसर नहीं छोड़ती थी। मेरे पति राहुल ने जब मुझे पहली बार सुहागरात वाले दिन देखा था तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। जब मैं दुल्हन बनकर ससुराल आई थी तब पूरे गांव भर में मेरी खूबसूरती की चर्चा के पास पड़ोस की बहुत ही लड़कियां हर रोज अपनी नई भाभी को देखने पहुंचा दी थीं। राहुल खैरा गांव का लड़का बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं, पटेल का काम अच्छा जानता था। उसी के चलते तकरीबन 10 आर 12,000 महीना कमा लेता था। काम करने के लिए वह पास के बाजार में जाता था और मैं कस्टमर कर आने का इंतजार करते थे। अगर कभी राहुल को देर हो जाती तो मैं उस पर गुस्सा होते हुए कहती, देखो जी, मैं पूरे दिन आपके इंतजार में खड़ी रहती हूँ और आपको एक बार भी मेरी याद तक नहीं आती। ज्यादा सताओगे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। ये सुनकर राहुल मेरी जी हुजूरी करने लग जाता था और मैं मान भी जाती थी। गर्मा गर्म जलेबी या मेरी कमजोरी थी। राहुल घर वालों से छुपते छुपाते थोड़ी जलेबी अक्सर मेरे लिए ले आता था। वक्त तेजी के साथ आगे बढ़ता गया। 10 साल बाद मेरे बच्चे भी हो गए। शुरुआत हुई उनकी पढ़ाई लिखाई का झंझट। गांव में अच्छे स्कूल तो थे नहीं, इसलिए मैंने राहुल को शहर में जाकर रहने के लिए मना लिया था। शहर में आकर राहुल पूरी तरह काम में समा गया। अब उसे पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि किराए का घर, मोल तोल का सामान, बच्चों की फीस, ऊपर से गांव में माँ बाप के लिए भी कुछ न कुछ भेजने की चिंता हमेशा राहुल को खाए रहते थे। जिंदगी की भाग दौड़ में राहुल अब आपने लगा था। अब उसमें पहले वाला जोश व ताजगी नहीं बचे थे। मैं काम से वापस आकर खा पीकर रात में जल्दी सो जाता था। उसके पास अब मेरी तारीफ करने के लिए ना तो शब्द बचे थे और ना ही समय बचा था। दिन और राहुल का दूर के रिश्ते का एक भाई सोहन काम की तलाश में उसके पास आया। उसे कंपनी में नौकरी, मेरे पास वाला ही कमरा उसने किराए पर ले लिया। सोहन की ड्यूटी ज्यादातर रात नहीं होती थी। मुझसे उनकी पटरी खूब बैठने लग गई थी। खाली समय में हम दोनों खूब हंसी मजाक करते थे। सोहन मेरी तारीफ के पुल बांध था तो मैं मुंह में आंचल भरकर हंस देती थी। सोहन मेरी हंसी में कहीं खो जाता था। सोहन की अभी शादी नहीं हुई थी। वह मेरे चुलबुलेपन पर और मदमस्त अदाओं का दीवाना हो चला था। मैं भी उसे छेड़ने का कोई मौका जाने नहीं देती थी।